अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 क्या हाल है आप सबका और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद अरशमान। तो आज हम करने जा रहे हैं अपना सेकंड लेक्चर जो होगा। आज हमारा लेक्चर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर आज का लेक्चर है। पहले आपको न्यूट्रिशन और उसकी इम्पोर्टेंस में आपको अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। आज हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ओरल कैविटी को ख़ास तौर पर पढ़ना है। ओरल कैविटी क्या होती है, ये जो हमारी माउथ में है, ये मैं आपको पूरा समझाऊंगा। सारा ओरल कैविटी में क्या करना है हमने, इसमें मैकेनिकल डाइजेशन होगी, केमिकल डाइजेशन क्या होगी, फिर इसमें हमने और क्या क्या करना है, स्वाइलिंग क्या करनी है, क्या क्या इसके स्टेप्स हैं, एलिमेंट्री किनाल क्या है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। और ये ओरल कैविटी का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज है इसमें आपको मैं दिखाऊँ कि ये देखिए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ओरल कैविटी इन दी डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आपकी एक्सरसाइज में भी लॉन्ग क्वेश्चन है। सो ओरल कैविटी का मतलब हमारे लिए जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट बनता है। अच्छा, सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, तो वो कहता है द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब एंड सम हेल्पर एसेसरी ऑर्गन्स। दिस ट्यूब इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। ये देखें, ये आपको मैं पहले भी क्लास में अभी बताया था। ये देखें, ये जो है ना हमारी एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारे माउथ से ये स्टार्ट हो गए, ये जो ये लंबी सी ट्यूब जा रही है ना, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। ये माउथ से स्टार्ट होकर यहाँ तक एनएस तक जाती है, ठीक है, यहाँ तक। तो ये जो लंबी सी ट्यूब है हमारी बॉडी के अंदर, इसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल में जो है ना, यहाँ से हम सबसे पहले माउथ से फूड लेंगे तो फूड माउथ से जाएगा, उसके बाद यहाँ से फूड जाएगा, ओएसोफेगस से गुजरेगा, फार्निक्स से गुजरेगा, एपिग्लोटिस से गुजरेगा, स्टमक में जाएगा, स्टमक में डाइजेशन होगी, फिर फूड टूटेगा लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल में टूट के, उसके बाद वो हमारे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और फिर उसके बाद लार्ज। तो अब जो है ना हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्लाइवरी ग्लैंड है जैसे, उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो पैनक्रियाज हैं, फिर आपके पास लीवर है। ये एलिमेंट्री कैनाल के में जो है फूड इसमें नहीं जाता, जो फूड है ना वो इनमें नहीं जाता, ये सैलिवरी ग्लैंड्स में ना पैनक्रियाज। लेकिन क्या है, ये स्टमक के बिल्कुल पीछे ऐसे जो है ना, हमने पढ़ा था 9th क्लास में भी, ऐसे ऐसे इनका पतला सा शेप होता है, ठीक है। तो ये पैनक्रियाज में भी नहीं जाता, ना लीवर में जाता है फूड। तो अब ये एलिमेंट्री कैनाल में, लेकिन ये इनको हम कहते हैं एसेसरी ऑर्गन्स। ये देखें, एसेसरी ऑर्गन्स क्या हैं, ये जो है ना लीवर, पैनक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये जो है सिक्रीशंस छोड़ते हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल में हेल्प करता है, उसको एलिमेंट्री कैनाल में फूड को हेल्प करता है। ये फूड नहीं देता ना, ये इसमें से फूड गुजरता है, बस ये सिक्रीशंस छोड़ते हैं ऐसे जो कि हमें हेल्प करती हैं, जो कि हमारा फूड गुजरता है। अब मैं जो है ना आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ। ये देखें, ये हमने एक इंसान बना ली इस तरह का, ये ऐसा सा। अब जो है ना हमारे पास यहाँ पे दो होती हैं, एक जो हमारे पास नोज़ के पास है ना, नोज़ में यहाँ पे हमारे पास नेसल कैविटी होती है, और यहाँ से जो माउथ है ना वहाँ पे हमारे पास होती है ओरल कैविटी। ये ओरल कैविटी होती है, मैं एक सेकंड फोकस कर लूँ, ये ओरल कैविटी होती है, और ये हमारे पास नेसल कैविटी होती है, ठीक है। नेसल कैविटी जो है आपकी बिल्कुल नोज़ के ऊपर होती है, ओरल कैविटी आपकी माउथ की, ये आपका माउथ है, ठीक है, ये आपका माउथ है। अब जो है ना इन दोनों कैविटीज़ ने, नेसल कैविटी ने और ओरल कैविटी ने आपस में मिल जाना है, आकर एक जगह पर इन दोनों ने मिल जाना है, ठीक है। इन दोनों ने ना मिल जाना है, और इन दोनों ने फिर उसके बाद ना ये दोनों मिल गई ना, तो इसके बाद जो है इन्होंने, अब देखिए नेसल कैविटी जो है ना, उधर से आनी है हमारी विंड पाइप है, ये नेसल कैविटी विंड है, नाक है कि, तो इससे ओबियसली हमारी विंड आएगी, ऑक्सीजन आएगा, हमारी बॉडी ऑक्सीजन के पे जिंदा नहीं रह सकती, तो ऑक्सीजन आएगा। ओरल कैविटी से हमारा फूड आएगा, ओरल कैविटी से क्या आना है, फूड आना है। अब ये जो है ना एक जगह जाके मिल जाएंगी, उस जगह को हम कहते हैं फाइनेक्स, जो कि हमारा गला होता है, हम कहते हैं ना गला, तो गले को हम कहते हैं फाइनेक्स। ये मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ सारा, और अंदर फिर रीडिंग में भी वही सब लिखा हुआ है। फाइनेक्स नहीं, इसे कहते हैं हम फॉर्निक्स, मतलब वही मैंने बस स्पेलिंग लिख दी, इसे हम कहते हैं फॉर्निक्स, ठीक है। इस तरीके से स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, मैं भी कर लिख दिया।
अब जो है ना यहाँ पे जो है ये एक जगह आती है, ये दोनों जो है ना, ये देखें यहाँ से भी दिखाता हूँ, ये दोनों मिल जाते हैं और ये फार्नेक्स की जगह पे जाके मिल जाते हैं। तो मतलब फार्नेक्स क्या है, हमारा गला, जो हमारा गला होता है उस पर मिल जाते हैं। अब यहाँ से क्या होता है ना, इधर से दो पाइप निकल आते हैं फिर, ठीक है, इधर से आप समझे दो पाइप निकल आए हैं। एक हमारा है विंड पाइप, एक हमारा है विंड पाइप, जिसे हम कहते हैं ट्रैकिया, इसे हम कहते हैं ट्रैकिया। और ये दूसरा जो है ना, ये है हमारा फूड पाइप, ये है हमारा फूड पाइप। और इसे आई थिंक हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं ओएसोफेगस, इसे हम कहते हैं ओएसोफेगस। तो ये हमारे दो पाइप निकल आने हैं। अब जो हमने अभी पढ़ना है ओरल कैविटी डाइजेशन में, उसमें ट्रैकिया जो है वो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है, तो इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमने जो पढ़ना है वो ओएसोफेगस, एपिग्लोटिस, इसका पढ़ना है हमने कि इसमें क्या होगा। अब ओरल कैविटी में हम यही पढ़ेंगे ना कि जो हमारे पास जो फूड होगा ना, सबसे पहले माउथ में जाएगा। अब माउथ में हमारे जो है ना वो मैकेनिकल डाइजेशन होगी। उसमें क्या होगा कि जो हमारे माउथ में टीथ होते हैं, समझिए मेरा माउथ है तो उसमें हमारे पास ये टीथ होते हैं ना, तो टीथ्स क्या करेंगे, जो हमारे पास खाना आया है उसको चुबाएंगे, उसको ग्राइंड करेंगे, उसको छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देंगे। अब ये मैकेनिकल डाइजेशन हुई है। इसमें क्या है, इसमें बोन्स नहीं टूटे, इसमें बस जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं ना वो छोटे छोटे टूट गए हैं। इसके बाद केमिकल डाइजेशन हुई। केमिकल डाइजेशन में जो बोन्स है वो भी टूटेंगे। जैसे हमारे पास जो मॉलिक्यूल था स्टार्च का, वो एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, थाउजेंड्स और बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है स्टार्च का, ठीक है। अब उसमें क्या होगा ना, जो केमिकल डाइजेशन होगी उसमें तो बस इसके ये क्या कहते हैं, ये टूटेंगे, ये स्मॉलर पार्ट्स में होगा। लेकिन मैकेनिकल में ये होगा, और केमिकल डाइजेशन में ये जो इसके बोन्स हैं आपस में ये टूट जाएंगे। तो ये हमारे पास टू डाइजेशन होंगी, और फिर ओरल कैविटी का और सारा फंक्शन आएगा आगे। उसके बाद फार्नेक्स है, यूसोफेगस, वो भी करेंगे, पर आज के लेक्चर में हम ओरल कैविटी का करेंगे। तो अब हमने इतनी चीज़ समझ लिया, तो अब हम आगे चलते हैं। तो वो कहता है द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब, बहुत लंबी ट्यूब है, एंड सम हेल्पर एसेसरी ऑर्गन्स। तो दिस ट्यूब इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, ये कह दिया हमने। इट स्टार्ट्स एट द माउथ एंड एंड्स एट द एनस। क्या कहता है वो कि माउथ से ले स्टार्ट होती है और ये एंड होती है एनस पर। तो उसमें बिल्कुल ठीक है ये। अच्छा, अब वो कहता है द सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैनक्रियास send their juices into the alimentary canal and aid in digestion। तो यही बात मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये इसकी मदद करते हैं सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियास। अब हम पढ़ते हैं ओरल कैविटी, हम स्टार्ट करते हैं। तो वो कहता है द स्पेस बिहाइंड माउथ इज कॉल्ड ओरल कैविटी और माउथ कैविटी। आप इसको ओरल कैविटी भी कहते हैं, जो स्पेस माउथ के बिहाइंड है, जो ये स्पेस है, इसे आप ओरल कैविटी भी कह सकते हैं या फिर माउथ कैविटी भी कह सकते हैं। अब वो कहता है इट कंटेन टेस्ट बड। अब जो हमारी ज़ुबान होती है, समझे ये हमारी ज़ुबान है, इसके ऊपर छोटे 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 टेस्ट बड्स होते हैं, इसकी वजह से तो हमें टेस्ट आता है। तो कहता है इसके जो है ना, इट कंटेन टेस्ट बड्स ऑन द सरफेस ऑफ द टंग, टंग की सरफेस के ऊपर, फॉर द टेस्ट ऑफ फूड, खाने के टेस्ट के लिए। तो क्या कह रहा है कि ये हमारी ज़ुबान है, उसके ऊपर छोटे छोटे टेस्ट बड होते हैं, और वो क्यों होते हैं, खाने के टेस्ट के लिए। अच्छा, अब आ जाती है मैकेनिकल डाइजेशन, जिसकी मैं आपको समझा दी, मैं आपको पहले सारा समझा दिया। अब आपको मैकेनिकल डाइजेशन में आपको बताता हूँ क्या है। तो द मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड बिगेन्स इन ओरल कैविटी में बिगेन हो जाती है। कहता है ड्यूरिंग मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है ना, द टीथ कट एंड ग्राइंड फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। देखें, वही मैं बात आपको समझाई कि टीथ हमारे क्या करेगा ना, दांत है, वो बड़ा मॉलिक्यूल होगा, बड़ा कोई खाना, रोटी या कोई चीज़ टुकड़ा होगा, उसको काटेगा, ग्राइंड करेगा, उसको छोटे मॉलिक्यूल्स में करेगा। लेकिन इसमें आपने याद रखना है, मैकेनिकल डाइजेशन में आपकी बोन्स की ब्रेकिंग नहीं होती, इसमें बस आपके जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं ना वो स्मॉल में आ जाते हैं, ये बस काम होता है इसमें। अच्छा, वो कहता है इन ओरल कैविटी पार्शियल केमिकल डाइजेशन। अच्छा, आपने ये भी याद रखना है कि ओरल कैविटी में ना, मैं आपको ये लिख भी देता हूँ कि ओरल कैविटी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होगी। ये थोड़ा सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होगी। कार्बोहाइड्रेट्स में जितने भी पड़े हुए थे सिर्फ उनकी,
इसमें और जो हैं प्रोटीन्स हो गई, लिपिड्स हो गई, इनकी डाइजेशन इसमें नहीं होगी। ये आपने बात याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये पूछ सकते हैं कि ओरल कैविटी में किस चीज़ की डाइजेशन होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन दे सकते हैं ना। आपने कहना कि सिर्फ ओरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट्स की। अब उसने ये भी हमें क्लियर कर दिया कि इन ओरल कैविटी पार्शियल केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पार्शियल केमिकल डाइजेशन का क्या मतलब है, बहुत कम केमिकल डाइजेशन होती है। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सी हो रही थी, मैकेनिकल डाइजेशन। ओरल कैविटी के अंदर ना बहुत कम केमिकल डाइजेशन होती है, मतलब थोड़ी बहुत सी बॉन्ड्स टूटती हैं। सारी जो इसकी जो ज़्यादा जो हमारी लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल में जो मेन डाइजेशन होती है ना, वो हमारी जाके होती है हमारे स्टमक में, डाइजेस्टर में, जहाँ पे डाइजेशन होती है। In oral cavity, partial digestion of carbohydrate is done by three pairs of salivary glands. अब salivary glands के 3 pairs होते हैं। एक आपका इधर पेयर होता है salivary gland का, एक आपका इस तरफ होता है, एक आपके ना 3 pairs। अगर वो ये भी पूछ सकता है आपसे, ये आपसे एमसीक्यूज अगर वो पूछ ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि salivary glands में कितने होते हैं पेयर्स, या पेयर्स नहीं तो कितने होते हैं, तो कहेगा 6। अगर आपको कहे कह दे तो 6 आपने टिक कर दें, क्योंकि 3 पेयर्स मतलब 3 2 6, हर में 2 2 3 2 6। और ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर इज फार्निक्स। फार्निक्स क्या है, कॉमन पैसेज, फूड ने भी यहाँ से गुजरना है, गले से, और एयर ने भी। उसके बाद में जाके ट्रैकिया और वो हमारा ओइसोफेगस बनना है ना, लेकिन जो कॉमन पैसेज हमारा फूड और एयर का है ना, वो है फार्निक्स। ये आपने बात लाजमी याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये हायर एमबीबीएस लेवल तक भी पूछा जाता है आपसे। अच्छा, अब हम कहते हैं कि जो 3 पेयर्स हैं हमारी, इधर उन्होंने बुक में जो है ना तीनों पेयर्स बताए नहीं है कि उनके नेम क्या हैं, लेकिन आपने ये याद रखना है कि 3 पेयर्स ऑफ salivary glands से बना है। अब कहता है दीज ग्लैंड्स आर अटैच विद ओरल कैविटी। हाँ सही है, ये तीनों ग्लैंड्स जो है ना वो ओरल कैविटी से अटैच है। एंड सिक्रीट स्लाइवा। अब स्लाइवा क्या होता है, स्लाइवा थूक, आप जो आपकी थूक होती है उसे स्लाइवा कहते हैं, तो आपको पता है। तो उसने बता दिया कि आप मिक्सचर ऑफ वाटर, म्यूकस और एक डाइजेस्टिव एंजाइम। अच्छा, उसने बोला जो आपकी स्लाइवरी ग्लैंड है ना, ये देखिए मैं आपको समझाता हूँ। उसने क्या कहा कि जो आपकी स्लाइवरी ग्लैंड है ना, आपकी स्लाइवरी ग्लैंड, ये 3 चीज़ों से बनी है। एक तो आपका है वाटर, H2O, दूसरा आपका म्यूकस। म्यूकस ये जो आपका थूक में चिपचिपा सा होता है ना, तो वो म्यूकस। और तीसरा उसने कहा एंजाइम होता है, और उस एंजाइम का नाम है, एंजाइम है स्लाइवरी से, तो उसका नाम है स्लाइवरी एमिलेज। ये भी एमसीक्यूज आपसे पूछ सकते हैं, तो आपने याद रखना कि उस एंजाइम का नाम है जो स्लाइवरा बनाता है, वो स्लाइवरी एमिलेज। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसने यही बताया है कि जो हमारा दीज क्रिएट स्लाइवा मिक्सचर ऑफ वाटर, म्यूकस एंड डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड स्लाइवरी एमिलेज। ठीक है, अब वो स्लाइवरी एमिलेज, अब वो क्या कहता है कि वो जो है ना वाटर और म्यूकस जो है मॉइस्चन द फूड पीसेस। वो कह रहा है जो वाटर और म्यूकस है वो फूड के पीसेस को नरम कर देते हैं, मॉइस्ट कर देते हैं। तो वाटर और म्यूकस यही करते हैं ना, हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है वो क्या करता है, वाटर और उसके पीसेस को नरम करता है, सॉफ्ट कर देता है, ताकि हमारे पास अच्छे से डाइजेशन हो, अच्छे से हमारे जो है ना नरम कर देता है वो। तो वो यही बता रहे हैं कि जो हमारे पास 3 पेयर स्लाइवरी ग्लैंड्स के हैं, इसको हम जो ग्लैंड्स हैं ये ओरल कैविटी के साथ अटैच, और ये सलाइवा सिक्रीट करते हैं, और जो है ना, और जो इनका डाइजेस्टिव एंजाइम है उसे हम स्लाइवरी एमिलेज कहते हैं। फिर वाटर एंड म्यूकस मॉइस्चर द फूड पीसेस। ठीक है, स्लाइवरी एमिलेज ब्रेक्स डाउन द स्टार्च प्रेजेंट इन फूड इनटू माल्टोस। स्लाइवरी एमिलेज से करते हैं, स्लाइवरी एमिलेज जो है ना वो स्टार्च की ब्रेक डाउन करता है, किसमें, जो फूड्स
स्टार्च में होता है उसमें माल्टोज में। अच्छा स्टार्च क्या था हमारे पास पॉलीसेचराइड और माल्टोज हमारे पास डाइसेचराइड है। माल्टोज 2 ग्लूकोज होते हैं। ये देखें, ये आपको यहाँ पे बात भी उसने रिकॉल करवाई है 9th की कि स्टार्च इज अ पॉलीसेचराइड मेड अप ऑफ मैनी। स्टार्च इज अ पोली मीन्स मैनी, सेचराइड मीन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और माल्टोज इज अ डाइसेचराइड, डाई मीन 2, सेचराइड मीन्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो मेड ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो वो यही कह रहा है कि स्लाइवरी एमिलेज क्या करता है, वो ब्रेक करता है स्टार्च को जो फूड में प्रेजेंट होता है, उसको माल्टोज में बना देता है। तो ये सारा हमारा तो ब्रेकिंग ब्रेकिंग का प्रोसेस हो गया। अगला प्रोसेस है स्वालिंग का। स्वालिंग क्या है, ये तो आपको वैसे पता होगा कि आपने जब खाना चुबाना है उसके बाद आपने कहाँ जाना है, आपने स्वॉलो करना है अंदर की तरफ उसको डाइजेस्ट करना है। ये आपने ओरल कैविटी है, यहाँ पे आपने इसको खाने को चुपाया, पार्शियल केमिकल डाइजेशन की, फिर यहाँ पे स्लाइवरी एमिलेज आया, उसने तोड़ा, सब कुछ किया। अब आपने खाने को अंदर लेके जाना है, खाने को डाइजेस्ट करना है, खाने को स्वॉलो करना है। तो वो यही के बताता है कि आफ्टर द फिजिकल एंड पार्शियल केमिकल डाइजेशन के बाद ना द फूड मैस इन ओरल कैविटी इज कॉल्ड बोलस। अब बोलस क्या होता है, खाने का टुकड़े, खाना जो होता है ना हमारा टुकड़ा खाने का, समझो ये खाना का टुकड़ा है, उसे बोलस कहेंगे, खाने के टुकड़े को बोलस कहेंगे। तो कहते हैं कि फिजिकल और केमिकल पार्शियल केमिकल डाइजेशन के बाद जो है ना फूड जो ओरल कैविटी में है प्रेजेंट हो जाता है, उसे हम बोलस कहते हैं। जो टूटने के बाद होता है, जो छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं, तो उसे हम बोलस कहते हैं। कहता है इट इज़ स्वॉलोड बाय पुशिंग इट इनटू द फार्नेक्स। ये स्वॉलो कैसे होता है, हम अब ये आप एक्सपेरिमेंट करें, आप जो है ना अपनी ज़ुबान से जो थूक है उसको अंदर लेके जाएं एक बार, और अब आप जब थूक लेके अंदर जा रहे हैं ना तो गले पे हाथ रखें अपने। अब आपको गले पे एक चीज़ ऊपर जाती हुई नजर आएगी, एक चीज़ ऊपर गई है। ये जो चीज़ है वो ट्रैक किया है, विंड पाइप जो है हमारा वो ऊपर जाता है, ये ट्रैक किया ऊपर जाता है। अब वो ये कह रहा है कि इट इज़ स्वॉलोड बाय पुशिंग इट इनटू द फार्नेक्स। फिर वो आगे कहता है कि फोर स्वॉलिंग के लिए जो मैंने अभी चीज़ बताई है, द टंग मूव्स द बॉलेस टू द बैक ऑफ द ओरल कैविटी। कि टंग क्या करते हैं ना, और बॉलस को बैक वापस भेजता है ओरल उसकी तरफ, ओरल कैविटी की तरफ टंग वापस भेजता है। ये आपको मैंने अभी एक्सपेरिमेंट नहीं करके दिखाया कि आप थूक को अंदर करें और उसी टाइम अपने गले पे हाथ रखें, तो आपको एक चीज़ ऐसे ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आएगी, ऊपर की तरफ, वो आपकी ट्रैक किया है, ये आपने याद रखना है। अब कहते हैं द स्वॉलर्ड फूड एंटर्स दी फार्नेक्स। जो स्वॉलर्ड फूड है वो फार्नेक्स के अंदर मतलब गले के अंदर एंटर हो जाता है। अच्छा ये बच्चे स्किप कर देते हैं काफ़ी, ये तीनों चीज़ें आपने स्किप नहीं करनी, ये आपने याद रखनी है। इसकी डायग्राम बेशक ना बनाएं लेकिन आपने ये चीज़ें याद रखनी है। 3 पॉइंट्स, ओरल कैविटी एंड स्टेप्स इन स्वॉल्विंग के स्टेप्स आपने याद रखने हैं लाजमी, ठीक है। सबसे पहले टंग पुशेस बोलस टू बैक ऑफ द माउथ। टंग क्या करेगी, जो बोलस होगा ना उसे वापस माउथ की तरफ पुश करेगी। ये देखें, ये हमारे पास उसने दिखाया भी होगा बोलस, ये देखें ये बोलस है, ये बोलस है। तो टंग क्या करेगी, बोलस को बैक पुश करेगी यहाँ पे ओरल कैविटी की तरफ। तो टंग पुशेस बोलस टू बैक ऑफ द माउथ। उसके बाद कहता है टॉप ऑफ टार्किया मूव्स अप। अब उसके बाद जब इसने किया ना, जो हमने जब वो एक्सपेरिमेंट किया तो टार्किया क्या हुआ हमारा, टार्किया जब हमने थूक अंदर किया, जब उसने पुश किया बैक की तरफ तो टार्किया ऊपर आएगा, टार्किया राइज किया ऊपर आएगा। तो उसने यही बताया कि टॉप ऑफ टार्किया मूव्स अप। और फाइनली स्टेप आया कि जो एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस क्लोजेस द ओपनिंग ऑफ टार्किया। एपिग्लोटिस क्या करेगा, हमारे पास जो टार्किया होगा ना उसकी ओपनिंग को क्लोज कर देगा। ये भी इसने यहाँ पे, अच्छा ये मैं पॉइंट छोड़ दिया कि ड्यूरिंग स्वॉलिंग द पैलेट रूफ ऑफ ओरल कैविटी मूव्स अपवर्ड टू क्लोज द ओपनिंग ऑफ द नेसल कैविटी। तो नेसल कैविटी की ओपनिंग को क्लोज करने के लिए जो पैलेट है ना, पैलेट क्या होता है, आप अपनी ज़ुबान को ऊपर की तरफ टच करें, ऊपर की सरफेस पे आपको एक हार्ड सी चीज़ महसूस होगी, उस हार्ड सी चीज़ को हम पैलेट कहते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जो पैलेट है ना रूफ ऑफ द ओरल है, ये अपवर्ड की तरफ मूव होता है ताकि जो नेसल कैविटी की ओपनिंग है उसको क्लोज करें। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, इसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री किनाल को पढ़ा, ओरल कैविटी को पढ़ा, और काफ़ी मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया, सारा सब कुछ समझाया मैंने आपको। ये आपको इसमें मैकेनिकल डाइजेशन पता होना चाहिए, लार्ज मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटेंगे,
विदाउट केमिकल बॉन्डिंग। उसके बाद आपने टेस्ट बड्स तो पता है, एलिमेंट्री किनाल का पता लग गया, लॉन्ग ट्यूब है और इसमें हेल्पर एसेसरी ऑर्गन सारा पड़ा। और उसके बाद हमने यहाँ पे पार्शियल केमिकल डाइजेशन का पढ़ा, स्लाइवरी ग्लैंड्स का पढ़ा, 3 पेयर होते हैं इसके। और ओरल कैविटी में हमेशा 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 कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है, ये याद रखने वाली चीज़ है। उसके बाद हमने यहाँ पे ये स्लाइवा पढ़ा कि स्लाइवा थूक होता है, वाटर, मकस और एक डाइजेस्टिव एंजाइम से बना होता है। वो डाइजेस्टिव एंजाइम हमारा स्लाइवरी एमिलेज है। वाटर म्यूकस सारा हमने फिर पढ़ा, स्वालो वूलो करते हैं। और फिर हमने ये बात इंपॉर्टेंट पढ़ी कि स्लाइवरी एमिलेज जो है वो ब्रेक करता है स्टार्च को माल्टोस के अंदर, ठीक है। और फिर हमने स्वाइलिंग का सारा प्रोसेस पढ़ा जिसमें बोलस फूड के टुकड़े कैसे हमारे फार्निक्स की तरफ जाते हैं। फिर हमने ये 3 स्टेप्स पढ़े और ये हमारा आज का लेक्चर हो गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो अच्छा लगा होगा, अगर उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आगे भी ज़रूर शेयर करें क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है। तो आपको अगर ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम समझ आया है, इसमें ओरल कैविटी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था ये हमारा, अगर आपको अच्छी तरीके से समझ आया है तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू अब फार्निक्स और यूसुफ के साथ। जल्दी इसकी वीडियो भी आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अल्लाह हाफिज़।